हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इतिहास को देखने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। ऐसे हड़प्पा की सभ्यता के समकालीन विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है। उसके बाद दूसरा नंबर पर मिस्र की सभ्यता को माना गया है। इसके बाद भारत को तीसरा नंबर पर, विश्व में तीसरा नंबर पर हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे तीसरी बड़ी सभ्यता है जो काफ़ी विकसित और काफ़ी समृद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि उस समय कांसा का ज़्यादा प्रयोग किया गया था। टीन और तांबा को मिश्रण से कांसा का निर्माण होता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में इसका ज़्यादा काफ़ी इससे वस्तुएं बनाई जाती थी कांसा का, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऐसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो 1921 ईस्वी में किया गया था। ऐसे बहुत से इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग कालक्रमानुसार को बताया गया है, समय को बताए हैं, जिसमें C14 यानी कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग से अलग ही पद्धति बनाया गया है, अलग ही डेट बनाया गया है, जो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐसे हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में किया गया था हड़प्पा सभ्यता। चलिए आइए हम लोग थोड़ा बोर्ड पर भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। इसी को आगे देखते हैं तो एक स्थल की और खोज हुई जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी यानी R.D. बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। हड़प्पा सभ्यता का अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो हड़प्पा सभ्यता का लोकेशन पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तमाम चीज़ें में विभक्त किया गया है, जिसमें अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो उत्तर में मांडा,
जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। वही मैं दक्षिण की मैं बात करता हूँ तो दाइमाबाद, दक्षिण में सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिण भाग दाइमाबाद है, दक्षिणी भाग दाइमाबाद। दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी भाग कर दो, सबसे पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर है जो पश्चिमी भाग है। सबसे पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान में है। पश्चिम में सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान में है। अगर मैं पूर्वी भाग की बात करता हूँ तो पूर्वी भाग आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ये तमाम हम लोग का विस्तार देखने के लिए मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता का। जो हमारा ये 3 स्थल ऐसा है जो मांडा, जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर, दाइमाबाद जो हमारा भारत में है। और पश्चिमी भाग जो सुतका गेंडोर है पाकिस्तान में है। ऐसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार हम लोगों को 3 देशों में देखने के लिए मिलता है। 3 देशों में देखने के लिए मिलता है। 3 देश जो निम्न प्रकार के हैं, 3 देश जैसे भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तीनों देशों में सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार देखने के लिए मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा विस्तार भारत देशों में हुआ है। जैसे भारत देशों में भी बहुत सा स्थल है, जैसे पंजाब, आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तमाम राज्यों में हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने के लिए मिला है। हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जो भारत की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से माना गया है। ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता का सेकंड सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और भारत की अगर मैं बात बोलता हूँ तो वो है राखीगढ़ी जो हमारा हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है। और हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में ही देखने के लिए मिलता है। हड़प्पा का विकास ऐसे ऑलरेडी रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो का विकास आपको सिंधु नदी के तट पर देखने के लिए मिलता है। तमाम ऐसे चीज़ें सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जितना भी भारत में देखने के लिए मिला तो कहीं न कहीं नदी घाटी किनारे देखने के लिए मिला। जैसे गुजरात में लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा एक स्थल है जो राजस्थान में है घग्गर नदी के किनारे। एक है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है हिंडन नदी के किनारे। ये तमाम सभी कहीं न कहीं देखने के लिए मिलता है जो बाबू हम लोग का
नदी घाटी किनारे ये विकास देखने के लिए मिला था, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास। सिंधु घाटी की आकृति की मैं बात अगर करता हूँ तो इसको त्रिभुजाकार आकृति था। सिंधु घाटी की आकृति की मैं अगर बात करता हूँ, आकृति, तो आकृति बाबू ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी की त्रिभुजाकार थी। जैसे हम लोग का देखना है, बहुत से जगह पे जो भी उत्खनन के द्वारा साक्ष्य मिला है, जगह जगह पे अलग अलग साक्ष्य मिला है। जैसे मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, हड़प्पा में महान अनाघर, ये सब तमाम देखने के लिए। ये ऐसे भी सिंधु घाटी की सभ्यता काफ़ी सुव्यवस्थित सभ्यता थी। यहाँ पे लोग शहरी जीवन यापन किया करते थे। यानी भारत की सबसे पहली सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो शहरी जीवन पर आधारित थी, शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे शहरी की तरह नाली गाली सब तमाम चीज़ें सब जितना भी था सुव्यवस्थित था। यहाँ का जो सड़क थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के मुख्य किनारे सिंधु घाट वासी की दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, उसको जस्ट बैक साइड यानी पीछे में दरवाज़ा होता था, ताकि जितने भी सड़क से गर्दा धूल उड़ता था जो घर के अंदर नहीं जा पाता था। बहुत सुव्यवस्थित रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को विस्तार के जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अगले क्लास में मैं बताऊंगा। ऐसे आज कुछ थोड़ा डेमो था इसलिए समय नहीं दे पा रहा हूं। अगले क्लास में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता का अच्छी सी लेक्चर मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू।